नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसी नौकरी चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 2020 के प्रमुख ऑपरेशन व अभियान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने कितने द्वीपों देशों की कोविड-19 महामारी से बचाव में सहायता के लिए मिशन सागर का शुभारंभ किया? ठीक है, कितने देशों की कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए, तो कितने देशों का किया? तो वो किया था फ्रेंड 5 देशों के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये 5 देश कौन कौन से थे? ये थे मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए ये अभियान चलाया गया था। दोस्तों, इसमें जो एक जहाज भेजा गया था मिशन सागर के तहत, वो भेजा गया था केसरी। केसरी मूवी भी आई थी, उससे आप याद कर सकते हैं। क्या नाम था इसका? भारतीय नौसेना का जहाज केसरी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, केसरी जहाज का नाम था, ये भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के सबसे बड़े अभियानों में एक वंदे भारत मिशन के तहत 7 से 13 मई 2020 के बीच कितने उड़ानें संचालित करने का निर्णय लिया? 80, 64, 50, 40। इसका जो सही आंसर है वो लिया था फ्रेंड 64। जो उड़ानें संचालित करनी थी, फ्लाइट जो जानी थी, कोरोना जो नोवल कोरोना वायरस है और लॉकडाउन में जो विदेशों में फंसे यात्री हैं उन्हें निकालने के लिए, तो 64 उड़ानें संचालित करने का निर्णय लिया था। ऑपरेशन जो वंदे भारत मिशन था, ये याद रखिएगा। वंदे भारत मिशन में जो विदेशों से यात्रियां जो फंसे हुए हैं वायरस के डर के मारे, या फिर कहते हैं कोरोना वायरस में लॉकडाउन जो विदेशों में फंसे हुए हैं उन्हें लाने के लिए ये मिशन चला गया था। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसके सहयोग से नीति आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसका जो सही आंसर है वो है पीरामल फाउंडेशन। तो किसके साथ किया है फ्रेंड? नीति आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान की शुरुआत की है पीरामल फाउंडेशन के साथ। ठीक है, नीति आयोग ने की है फ्रेंड। नीति आयोग के बारे में बता दूं, नीति आयोग की जो स्थापना 2015 में ही हो गई थी, 1 जनवरी योजना आयोग की जगह। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन है वो तो आपको पता है, नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन है। ठीक है, और करंटली इसके जो वाइस चेयरपर्सन है वो है राजीव कुमार। ठीक है, कौन है? राजीव कुमार इसके वाइस चेयरपर्सन है, और अमिताभ कंठ CEO हैं। अमिताभ बच्चन से आप याद कर सकते हैं, अमिताभ जो कि CEO है नीति आयोग के। ठीक है, याद रखना। और 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिश हुई थी। इसके बारे में बता दूं फ्रेंड, पीरामल फाउंडेशन क्या है? फ्रेंड, पीरामल फाउंडेशन एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्रेंड हेल्थ केयर, एजुकेशन और यूथ एम्पावरमेंट से रिलेटेड NGO संस्था के साथ फ्रेंड कोलैबोरेशन करके एक तरह का पार्टनरशिप करके देश को विकसित करता है, या फिर जो सोशलिज्म है उसे विकसित करते हैं। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी पीरामल फाउंडेशन की। ठीक है, और इसके जो प्रमुख हैं, की पीपल हैं, वो हैं अजय पीरामल, इन्हीं के नाम पे। एक है अजय पीरामल और हैं स्वाति पीरामल, दोनों ने यही बनाया था पीरामल फाउंडेशन। ठीक है, अजय और स्वाति। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, याद रखिएगा। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। चौथा क्वेश्चन है, किसने देश में ऑनलाइन शिक्षा के जरिए लोगों को आपस में जोड़ने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के विचार जानने के उद्देश्य से 1 सप्ताह लंबा भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया? ऑपरेशन का नाम है फ्रेंड भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान। ठीक है, याद रखिएगा। तो किसने चालू किया? ये किया फ्रेंड रमेश पोखरियाल निशंक ने। ठीक है, मैं सबसे पहले बता दूं, जो रमेश पोखरियाल निशंक है, निशंक फ्रेंड्स रमेश पोखरियाल का नाम नहीं है निशंक में, ये अलग से लगाते हैं। ये एक तरह के कवि हैं, ये ऑथर हैं रमेश पोखरियाल, जो कि HRD मिनिस्टर हैं भारत के। और फ्रेंड इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, पोएम भी लिखी है। तो ये जो निशांक लगाते हैं, ये एक तरह का पेन नेम है इनका। ठीक है, पेन नेम। ठीक है, पेन नेम है इनका और निशांक है। ठीक है, याद रखिएगा। और फ्रेंड रमेश पोखरियाल हैं, ये फ्रेंड उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। और करंटली इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है या लोकसभा क्षेत्र है, ये फ्रेंड्स वहाँ से आते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हरिद्वार। ठीक है, उत्तराखंड में हरिद्वार जो तीर्थ स्थल है वहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं इनकी कंस्टिट्यूंसी हरिद्वार है, याद रखिएगा। ठीक है, और HRD मिनिस्टर कौन है? जिसे हम शिक्षा मंत्री भी कहते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने हेतु कहाँ कहाँ ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? फ्रेंड, इससे पहले एक और क्वेश्चन मैं बता दूं, जो ऑप्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं बता दूं, हर्षवर्धन जो ऑप्शन है अन्य, हर्षवर्धन जो है फ्रेंड हेल्थ मिनिस्टर हैं भारत के, ये याद रखना। ठीक है,
हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन है, हेल्थ मिनिस्टर हैं भारत के, याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी तो आपको पता ही है फ्रेंड, भारत के प्रधानमंत्री हैं। और प्रकाश जावड़ेकर की मैं बात बता दूं तो ये पर्यावरण वन जलवायु परिवहन मंत्री हैं, ठीक है। पर्यावरण या एनवायरनमेंट मिनिस्टर कहते हैं, पर्यावरण जलवायु मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। और रमेश पोखरियाल एचआरडी मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं भारत के, जो कि मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट। चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने हेतु कहां पर ऑपरेशन शील्ड शुरू किया गया है? तो फ्रेंड बेसिकली ये शुरू किया गया है दिल्ली में। फ्रेंड्स इस शील्ड का अर्थ है एक तरह का सीलिंग, ठीक है, होम क्वारंटाइन और आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, ठीक है। तो इससे क्या है, लोगों को जो क्वारंटाइन घर में ही मौजूद हैं उनको दिल्ली सरकार घर पे ही मेडिसिन प्रोवाइड कराएगी, फूड प्रोवाइड कराएगी, ठीक है, डू टू डू चेकअप करेगी। तो इसलिए ऑपरेशन शील्ड दिल्ली ने लॉन्च किया, ठीक है। दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल, ठीक है। और यहाँ के जो डिप्टी सीएम है वो है मनीष सिसोदिया। और यहाँ के जो गवर्नर है वो तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको पता है फ्रेंड तो मुझे कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या है, दिल्ली के राज्यपाल कौन है, ठीक है। मुझे तो पता है लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ अगर मेरी आप पूरी वीडियो देख रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, छठा क्वेश्चन। फ्रेंड फीफा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन या कहते हैं WHO के साथ मिलकर कोरोना वायरस कोविड-19 के विरुद्ध एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में किस भारतीय फुटबॉलर को शामिल किया गया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने, इसका जो सही आंसर है वो है सुनील छेत्री को शामिल किया। फ्रेंड करीब 23 मार्च 2020 को फीफा ने WHO के संगठन के साथ मिलकर कोविड-19 के विरुद्ध एक जागरूकता अभियान शुरुआत की थी। और इसका जो एक तरह का शीर्षक था इस जागरूकता अभियान का वो था पास द मैसेज टू द किक आउट कोरोना वायरस, ठीक है। इसका शीर्षक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सा जो भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी लिया गया तो वो है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री इसके लिए गए हैं और ये फ्रेंड भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। बात करूं फ्रेंड मैं फीफा की तो ये पूछा था फीफा के चेयरपर्सन कौन है? तो अभी हैं जियानी जो अध्यक्ष हैं फीफा के, जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो उनका नाम है जो फीफा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। फीफा की जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे? ज्यूरिख में है, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना पेरिस में हुई थी, ठीक है, याद रखना। और इसी में देख लेते हैं WHO आ रहा है क्योंकि फीफा ने WHO के साथ मिलकर किया। तो WHO के जो हेड हैं वो जानना हमारा ज़रूरी है, तो वो हैं टेड्रोस अथानम। कौन है? टेड्रोस अथानम टेड्रोस अथानम WHO के चेयरमैन है, ठीक है। यहाँ भारत का एक जो भारत की हैं सौम्या स्वामीनाथन, ये भी प्रतिनिधित्व करती हैं WHO में, ठीक है, याद रखिएगा। एक तरह का वाइस चेयरमैन मान लें ना WHO का, वाइस स्वामीनाथन, यानी कि जो चेयरमैन है टेड्रोस अथानम के बाद इन्हीं का नाम आता है सौम्या स्वामीनाथन का, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना फ्रेंड 1948 में हो गई थी WHO की, याद रखिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है WHO का वो जिनेवा में स्थित है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। किसने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है? तो किसने किया? चार ऑप्शन आपके सामने, ये किया है फ्रेंड भारतीय थल सेना ने। तो थल सेना की मैं बात करूं तो थल सेना ने ऑपरेशन नमस्ते चालू किया है फ्रेंड। इस जो कोविड-19 से ही एक तरह के निपटने के लिए थल सेना का मतलब ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है भारतीय थल सेना ने। इसके तहत जो कई कमांड है, साउदर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड है, वो फ्रेंड एक तरह का दिल्ली में कोरोना हेल्पलाइन सेंटर बनाएगा इनके द्वारा। तो ये भी अपना कुछ ऑपरेशन चालू कर रही हैं कोविड-19 के यहाँ। तो किसने किया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑपरेशन नमस्ते भारतीय थल सेना ने किया, ठीक है। थल सेना की मैं बात करूँ तो अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, ठीक है, थल सेना के प्रमुख कौन है? वो है मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है, याद रखिएगा। कौन है? मनोज नरवाने आप याद कर सकते हैं, या मनोज मुकुंद नरवाने आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 3 वर्ष का होता है या 62 वर्ष एज का होता है, ठीक है, कोई भी एक हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, 8वां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत की है? तो कहाँ की है फ्रेंड्स? ये की है कोटा में, ठीक है। कोटा जो ओम बिरला की जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनकी लोकसभा क्षेत्र भी है, कंस्टिट्यूंसी भी कोटा है, ठीक है। कोटा बूंदी जैसे कहते हैं हम, कोटा बूंदी दोनों को मिला के शब्द बनता है और यहीं से इनके लोकसभा के चुनाव जीते थे, कोटा बूंदी से ओम बिरला। और कहाँ सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत की है? तो वो की है कोटा में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 9।
किस राज्य के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा प्यार का पौधा या कहते हैं ए प्लांट ऑफ लव अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया फ्रेंड बिहार सरकार द्वारा। तो बिहार सरकार ने एक तरह की पर्यावरण और वन विभाग ने पटना में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत एक प्लांट ऑफ लव या प्यार का पौधा अभियान की शुरुआत की। इस जो अभियान का मूल उद्देश्य है फ्रेंड पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना है। ठीक है, बिहार राज्य सरकार ने ये लॉन्च करी थी। और सबसे पहले मैं बता दूं बिहार के जो करंटली चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, वो है नीतीश कुमार। आप जानते ही होंगे नाम, नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और जो गवर्नर हैं वो फागू चौहान है। कौन है? फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के फ्रेंड्स बात करूँ राजधानी है बिहार की, वो है पटना। ठीक है, याद रखिएगा। और बात करूं फ्रेंड अन्य ऑप्शन भी हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ की हमें बताइए। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है भूपेश बघेल। ठीक है, मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है। ठीक है, यहाँ के जो राजधानी है वो है फ्रेंड नया रायपुर, याद रखिएगा। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अशोक गहलोत। अशोक से आप नाम याद रख सकते हैं, अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और जो राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। और यहाँ के जो करंटली गवर्नर हैं वो है कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं झारखंड की मैं बात करूँ, ये और ऑप्शन आता है। तो फ्रेंड करंट अफेयर से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। झारखंड की बात करूँ तो रांची इसकी राजधानी है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर हैं फ्रेंड द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू यहाँ की गवर्नर है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ था फ्रेंड भुवनेश्वर में, याद रखिएगा। करीब 11 से 13 फरवरी के बीच ये अभियान भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था, सेकंड बिम्स्टेक डिसास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, और इसका फ्रेंड एक तरह का मुख्य विषय भी था, लेकिन इसका मुख्य विषय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। तो सबसे पहले बता दूं भुवनेश्वर के बारे में। तो भुवनेश्वर जो है फ्रेंड उड़ीसा की राजधानी है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के करंटली गवर्नर हैं वो है गणेशी लाल। ठीक है, गणेश से आप याद कर सकते हैं, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, अगले इन्हीं ऑप्शन में बात करूँ तो फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है और बताऊँगा मैं। तो नेपाल की मैं बात करूँ, जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और नेपाल के जो करंटली प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी, याद रखिएगा। मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था नेपाल के राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो विद्या देवी भंडारी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। ठीक है, केपी शर्मा ओली या खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। ठीक है, याद रखेगा। ओली आप याद सकते हैं कोहली से याद कर सकते हैं ओली। ठीक है, केपी शर्मा ओली यहाँ के मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर हैं। नई दिल्ली आप जानते हैं भारत की राजधानी है। और नरेंद्र मोदी यहाँ के प्रधानमंत्री और रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं। ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। और बांग्लादेश के करंटली जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हमीद। कौन है? अब्दुल हमीद। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेख हसीना। ठीक है, याद रखिएगा नाम, शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है। और ढाका इसकी राजधानी है बांग्लादेश की। ठीक है, फैक्ट्स क्लियर हो गए फ्रेंड। काठमांडू, नई दिल्ली, ढाका, भुवनेश्वर, चारों के बारे में मैंने बता दिया। और इसका जो सही आंसर था वो भुवनेश्वर था, दूसरा बिम्स्टेक कहीं हुआ था। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किन दो देशों के बीच जो सेनाओं के मध्य अजय वॉरियर अभ्यास आयोजित किया गया? अजय वॉरियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसके साथ होता है? ये भारत और यूके के साथ होता है अजय वॉरियर। ठीक है, अजय वॉरियर कहाँ हुआ था? और फ्रेंड ये 5वां अभ्यास है। ठीक है, याद रखना अजय वॉरियर का। और ये कहाँ हुआ था? ये इंग्लैंड में ही हुआ था। इंग्लैंड में कहाँ? सेंसबरी एक तरह का प्लेन्स है, वहाँ किया था। ठीक है, आपको बस ये याद रखना कहाँ हुआ था। तो ये यूके में ही हुआ था। ठीक है, इंडिया में नहीं हुआ था, ये यूके में ही हुआ था अजय वॉरियर। ठीक है, भारत और यूके के बीच होता है। यूके की मैं बात करूँ तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि अभी कोरोना से ग्रसित हो गए थे, अब तो ठीक हो गए, उनका नाम है बोरिस जॉनसन। ठीक है, बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की जो एक तरह की एम्परर है या कहते हैं महारानी है वो है फ्रेंड एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है, ये तो आपको पता होगा एलिजाबेथ द्वितीय। यूके की जो कैपिटल है वो है लंदन। ठीक है, याद रखिएगा। और ऑप्शन बता दूं, इसका जो आंसर था वो सेकंड था। अगर मैं बांग्लादेश के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। चाइना के बारे में बता दूं, चाइना की राजधानी बीजिंग है। और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं 11 लिख सकते हैं, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया के जो करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं फ्रेंड्स स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, नाम याद रखना, स्कॉट मॉरिसन। और यहाँ के जो
मोनार्च हैं, एक तरह की तानाशाह हैं, वो भी एलिजाबेथ द्वितीय ही हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि इंग्लैंड की भी हैं, शासन चलता है इनका भी यहाँ, एलिजाबेथ द्वितीय, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी जो राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की वो कैनबरा है, ठीक है। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के पीएम है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश में मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन वनीला स्टार्ट किया है या शुरू किया है? तो किस देश में मानवीय सहायता और आपदा प्रदान करेगी ऑपरेशन वनीला के तहत भारतीय नौसेना? तो वो करेगी मेडागास्कर, ठीक है। करीब 29 जनवरी 2020 को भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन वनीला चालू किया। और इस ऑपरेशन में जो भारतीय नौसेना के जहाज़ ने भाग लिया वो लिया था ऐरावत, ठीक है। नौसेना का जो जहाज़ था ना वो ऐरावत था, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ऐरावत, ठीक है। और मेडागास्कर की मैं बात करूं जहां ये अभियान चलाया गया था ऑपरेशन वनीला, तो मेडागास्कर की भी बात करूं तो मेडागास्कर की जो कैपिटल है वो है मैं लिख देता हूँ, एंटानानारिवो, ठीक है, एंटानानारिवो यहाँ की कैपिटल है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ के करंटली जो प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट ही होते हैं बेसिकली यहाँ पे मेडागास्कर में, और फ्रेंड हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ के प्रेसिडेंट है रोड्रिगो, लिख देता हूँ, रोड्रिगो ड्यूटेर्टे यहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सेना ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ा हवाई अभ्यास किया। फ्रेंड इससे पहले एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि मैं बताता हूं आपको मेडागास्कर के बारे में जानकारी दे दी, तो सबसे पहले और जानकारी दे दूं फिलीपींस के बारे में, तो सॉरी म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार की राजधानी आपको पता ही है फ्रेंड, नई पीदा इसकी राजधानी है, नई पीदा इसकी राजधानी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट है विन मिंट, ठीक है, विन मिंट यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ की जो फ्रेंड चांसलर हैं वो हैं, आपको चांसलर पता होगा, आंग सान सू की, ठीक है, आंग सान सू की यहाँ की म्यांमार की चांसलर हैं, ठीक है, याद रखना। बात करूँ फ्रेंड्स एक तरह की लाओस की, लाओस जो दे रखा है चौथा ऑप्शन, लाओस की मैं बात करूँ तो लाओस की जो कैपिटल है वो है वियंटियान, ठीक है, वियंटियान, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा साफ में, वियंटियान, वियंटीन कर सकते हैं आप इसकी राजधानी। और यहाँ के करंटली जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं थोगलुन सिसोलिथ यहाँ के पीएम है लाओस के, ठीक है, याद रखना। लाओस, म्यांमार, मेडागास्कर के बारे में मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड फिलीपींस के बारे में बता दूं तो फिलीपींस की जो राजधानी है फ्रेंड्स वो है मनीला, ठीक है, ये याद रखना, फिलीपींस की जो राजधानी है वो है मनीला। 13वां क्वेश्चन की बात करूं, भारतीय सेना ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ा अभ्यास किया, इस अभ्यास का क्या नाम था? काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इस अभ्यास का क्या नाम था? इस अभ्यास का नाम था विंग रेडर, ठीक है, याद रखना, विंग रेडर इसका नाम था। और फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूं भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने करा, तो कमांडर इन चीफ कौन है? तो वो हैं भारत के प्रेसिडेंट। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? ठीक है, हवाई अभ्यास किया भारतीय सेना ने, तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ तो बनता है जानना, तो वो है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, या राकेश भदौरिया आप नाम याद कर सकते हैं, एयर चीफ मार्शल हैं ये भारत के, राकेश भदौरिया, ठीक है। और सीडीएस का पद किन पर? वो है विपिन रावत पर, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग काजिन चेन्नई तट पर आयोजित हुआ? कहाँ हुआ? चेन्नई कोस्ट में, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और चेन्नई कोस्ट पर ही सहयोग काजिन हुआ। तो किस देश के बीच हुआ? भारत और, तो हुआ जापान के बीच, ठीक है, भारत और जापान के बीच ये हुआ। कहाँ हुआ? चेन्नई में, ठीक है। जापान की मैं बात करूँ तो जापान की राजधानी है फ्रेंड टोक्यो, और यहाँ के करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शिंजो एबे, जो कि भारत आते रहते हैं। शिंजो एबे यहाँ के पीएम हैं। और यहाँ के जो एम्परर हैं, सम्राट हैं, वो हैं नारुतो यहाँ के सम्राट हैं, याद रखना। और जापान की एक करेंसी भी है, काफ़ी आती है एग्जाम में, येन, इसका नाम है येन, YEN। और फ्रेंड्स और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, नेपाल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इसके कौन कौन प्राइम मिनिस्टर हैं, बांग्लादेश के बारे में बता चुका हूँ फ्रेंड, जापान के बारे में बता चुका हूँ, श्रीलंका के बारे में नहीं बताया अभी, तो श्रीलंका के बारे में बता दूँ। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं गोटबाया राजपक्षा, ठीक है, राजपक्षा या राजप्रकाश आप कर सकते हैं। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है महिंद्रा, सरनेम दोनों के सेम है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री श्रीलंका के सरनेम सेम है। ये महिंद्रा राजपक्षे हैं यहाँ के पीएम।
और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है गोटबाया राजपक्षा, ठीक है। और इसकी जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धनेपुर, या कहते हैं कोलंबो पहले थी लेकिन अब श्री जयवर्धनेपुर यहाँ की राजधानी हो गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 15वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15वां, समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है ऑपरेशन संकल्प। इसमें फ्रेंड वर्तमान में 5 जनवरी 2020 को इराक में अमेरिका द्वारा एयर स्ट्राइक के जरिए शीर्ष जो ईरानी कमांडर था ना, उसका नाम था कासिम सुलेमानी, को मारने के बाद अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने करीब 8 जनवरी को ऑपरेशन संकल्प के तहत फ्रेंड्स एक तरह की मीटिंग रखी थी, जो कि शिपिंग मंत्रालय के साथ जो अंतर मंत्री स्तरीय बैठक होती है उसके बीच तालमेल बैठाने के लिए बैठक करी थी, ठीक है। और आपको पता है भारत इराक और सऊदी अरब के बाद सबसे सर्वाधिक जो तेल लेता है वो ईरान से ही लेता है, ठीक है। तो यहाँ एक चलाया गया ऑपरेशन संकल्प, ठीक है, नौसेना द्वारा अभियान चलाया गया। और मैं बात करूँ नौसेना के बारे में बात करूँ तो कमांडर इन चीफ तो आपको पता ही होगा, प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी हैं, और चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है? तो वो है करमबीर सिंह। कौन है? करमबीर सिंह, ठीक है, नेवी के अध्यक्ष हैं करमबीर सिंह, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट 16वां क्वेश्चन। महाराष्ट्र सरकार ने किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए पूरे राज्य में साइबर सुरक्षित महिला अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड महाराष्ट्र सरकार ने ये लॉन्च किया है, तो किसके जयंती पर किया है? ये किया है फ्रेंड सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले की मैं बात बताऊं तो फ्रेंड्स ये सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले की पत्नी थी, जिन्होंने फ्रेंड्स आपको पता है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव फूले ने। और फ्रेंड्स ये है प्रथम महिला शिक्षिका या समाज सुधारकर मराठी कवयित्री थी, ठीक है। इन्हें फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं। इन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फूले के साथ मिलकर जो स्त्री शिक्षा होती है और स्त्री के अधिकारों की बात होती है उनके लिए उल्लेखनीय कार्य भी किया, ठीक है। इन्हें मराठी काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है, ठीक है। इनका जो जन्म है वो फ्रेंड महाराष्ट्र में ही हुआ था। इनके जो पति का नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ठीक है। और इनके जो पति हैं ज्योतिराव गोविंदराव फूले, इन्होंने फ्रेंड्स जो कि संस्थापक थे सत्यशोधक समाज के, ठीक है, याद रखिएगा। कब की थी इन्होंने सत्यशोधक की? 1873 में ये स्थापना की थी सत्यशोधक समाज की, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र ने ये फ्रेंड इनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए अभी साइबर सुरक्षित महिला अभियान शुरू किया है। महाराष्ट्र के बारे में बता दूं, यहाँ की जो राजधानी है वो है मुंबई। एक फ्रेंड महाराष्ट्र ने विंटर कैपिटल भी बना दी है नागपुर को, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ के जो करंटली चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं फ्रेंड्स उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह से आप नाम याद कर सकते हैं, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है, याद रखना। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2020 का आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया जाएगा। इस मेले का मुख्य विषय कहाँ है? तो सबसे पहले आपको क्या रखना है याद, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक वर्ल्ड बुक जो और मेला होता है, विश्व पुस्तक मेला, वो कहाँ आयोजन हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? प्रगति मैदान में, ठीक है। इसका थीम क्या था वो मैं बता दूंगा। थीम था फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है गांधी राइटर्स। इसका जो सही आंसर है वो है गांधी, बी ऑप्शन जो है ना, गांधी राइटर्स राइटर इसका शीर्षक था, या कहते हैं इस मेले की 2020 की थीम थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में प्रगति मैदान में। नई दिल्ली के बारे में बता चुका हूँ फ्रेंड। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं, और यहाँ के जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो मैंने आपसे पूछा इस क्विज के माध्यम से, ठीक है। तो वो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ईरान, चीन और रूस के बीच संयुक्त नौसैन्य अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ? तो कहाँ प्रारंभ हुआ? ये हुआ ओमान की खाड़ी। और फ्रेंड्स ये एक तरह का 4 दिवसीय नौसेना अभ्यास है। इसमें ईरान, चीन, रूस के बीच एक तरह का जो समुद्री डकैती या आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए ये अभ्यास, ये सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभ्यास किया गया, ठीक है। तो कहाँ हुआ? ये ओमान की खाड़ी में इन तीनों देशों के बीच हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी? उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इसमें मैंने फ्रेंड्स आपको करंट अफेयर, अभियान, ऑपरेशन बताए, और उसके साथ साथ जो स्टेट हैं उनकी भी एडिशनल नॉलेज आपको इस वीडियो के जरिए दी। मुझे उम्मीद है अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, और जो स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।